रुबाई कहना या रुबाई के वज़न में कहना उर्दू शुअरा के यहाँ कादिरुल कलामी की दलील समझा जाता रहा, ये शायर का इम्तिहान समझा जाता रहा। और बहुत हद तक ऐसा था भी, बहुत से हमारे रुबाई के शायरों ने रुबाई के वज़न में तकमीलियत और कामिलियत के साथ कह लेने को ही बहुत कुछ समझा। अख्तर उस्मान साहब ने गज़लें कही हैं रुबाई की बहर में और तवातुर के साथ कही हैं। अनकरीब इस पर उनका मजमूआ भी आने वाला है, तो उनसे हमने ये सवाल किया है कि रुबाई की बहर में गज़ल कहना कैसा है, इसकी मुश्किलात क्या हैं, इसमें इम्कानात क्या हैं। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और अख्तर उस्मान कॉर्नर पर जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में मैं हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया। इससे पहले आपसे बात हो चुकी, उमर ख़याम के तराजिम पर आप काम कर रहे हैं और वो उस पर हमने एक सवाल किया। दूसरा सवाल उसी के साथ है और वो ये है कि आपने कुछ गज़लें लिखी हैं पिछले दिनों जो रुबाई की बहर में जी, और इल्तिज़ाम के साथ इसी एक बहर में पूरी किताब जो है वो आपकी आ रही है। एक तो पेशगी मुबारकबाद है उसकी, बहुत शुक्रिया, हमारे लिए खुशी की खबर है। रुबाई की बहर में गज़ल कहने के हवाले से एक दो बातें जो हैं वो कि एक तो ये फरमाइए कि ख़ास तौर पर इसी बहर का चुनना और फिर उसी में पूरी किताब जो है वो देना जी। इसके पीछे क्या मुहर्रिक क्या है और आप क्या क्या सोचते हैं इसके पीछे इस किताब के लाने के? अच्छा, एक तो आप देखिए कि मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं था जब मैंने शुरू किया। जी जी। और ज़ाहिर है सैल पसंद है हम लोग, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बहुत ज़्यादा आसान था। जी हाँ, सीधा वज़न है वो। बजाय ये कि मैं कहीं और उल्टे फिरता, तो उलटने पलटने के बजाय मैंने एक मुस्तकीम जो था वो ठीक रास्ता उसको देख लिया और उस पर चलने लगा। और फिर एक बात अलबत्ता मेरे ज़हन में 3-4 गज़लों बाद याद जना कि क्यों ना कारी पर रुबाई आसान किया। अच्छा, क्यों ना ये बताया जाए कि मैं वज़्न नहीं लिख रहा, मैं शेर कह रहा हूँ। क्या अच्छी बात है। जब तक कोई बहर आपके अंदर घुल नहीं है, आपके खून में तैरती नहीं है, ऐसे ही तवातुर से आप दोहराते हैं उसे तो वो आसान हो जाता है। तबहुर कहते हैं हम लोग। जब तक वो तबहुर इस बहर के हवाले से रुबाई की बहर, अच्छा बहर का तबहुर, अच्छा है। वाह वाह। देखिए ये जो इसकी वेरिएशंस 24 हैं, जी हाँ, मैं इस्तेमाल कर सकता था मुख्तलिफ गज़लों में, ज़रा एक ही गज़ल में तो नहीं हो सकती, वो तो बेवज़न हो जाएगी, लेकिन मैंने नहीं किया। शायद कभी अगर अल्लाह ने मोहलत दी तो मैं इसकी दूसरी वेरिएशन जो उनमें भी कुछ काम करूँ, लेकिन मेरा काम जब आगाज़ होता है तो मैं उसके लिए तैयारी तो करता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ। जैसे आप लेक्चर के लिए, ज़ाहिर कि एक तहज़ीबी जिम्मेदारी भी, लेकिन मैं प्लानिंग नहीं करता। ठीक, प्रिपरेशन में और प्लानिंग में फ़र्क, बहुत फ़र्क। बिल्कुल सही, यानी मनसूबा बंद किस्म का काम नहीं है वो नहीं। हाँ। अच्छा, फिर मेरे ज़हन में ये आया कि उर्दू में ख़ास तौर पर जो रुबाइयात लिखी गई हैं वो ये बताने के लिए लिखी गई हैं कि हमें वज़न आता है। अच्छा, मसलन आप के हैदर देलवी को ख़यामुल हिंद कहा गया, और जैसे किसी ने हैदर देलवी या जी, अमजद हैदराबादी, नहीं हैदर तो जैसे किसी ने किसी नौजवान को कीट्स कहा था, तो आगे से किसी ने कहा कि जैसा मुल्क है वैसा ही कीट्स होगा। तो ज़ाहिर गुस्सा भी आता है कि एक गैर जिम्मेदार नौजवान की वजह से हमारे मुल्क को ऐसा सुनना पड़े। तो रुबाई बुनियादी तौर पर इसका नाम कराना था। ठीक, ये मुल्ला वाइज हुसैन काशिफी जी हाँ,
हमने रुबाई पे एक बात की थी, आपने ये सारी बात उसमें बताई हुई है पहले से। ये कहा गाने के लिए होती थी, किसी भी गजल से पहले। जैसे अब भी हम गजल गाने से पहले एक दो शेर 4 मिसरे लोग पढ़ते हैं, हमारे गीत भी गाने से पहले दोड़ा पढ़ते हैं, वो तो एक जैसा है, मुस्तकिल है, यानी एक अमूमी रविश है। तो गोया नगमगी जो है वो सबसे ज्यादा रुबाई की इस वेरिएशन में। ठीक है, एक तो इसलिए इसको चुना, फिर शायद हो मैं बेखबर हूँ, पूरा मजमूआ रुबाई की बैर में गजल का, शायद नहीं, इससे पहले मैंने भी ज़ाहिर थोड़ा बहुत मुताला तो मेरा मुझे नहीं पता, और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जिन्हें नहीं पता। ये आपके जंग में 85 के आखिर में या 86 के आगाज में, जी जी, राम रियाज मरहूम उस जमाने में कॉलेज में मुब्तला हो गए थे, नौकरी से निकाल दिया था ज़ियाउल हक ने, तो उनके लिए एक राम रियाज बेनिफिट मुशायरा का एहतमाम किया गया, गालिबन डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर थे मुर्तज़ा बर्रास। ठीक है, तो उसमें मुझे भी मेरे उस्ताद डॉक्टर एहसान अकबर ले गए साहब। गोया मैंने कुल पाकिस्तान मुशायरा 17 साल की उम्र है। क्या बात, और वो भी उस जमाने नदीम साहब सदारत कर रहे थे, और मुनीर नियाजी, शहजाद अहमद, ये सारे लोग जो थे। और उस वक्त जवान शायरों में नजीब अहमद, खालिद अहमद, अली अकबर अब्बास, और जो बच्चा पार्टी थी उसमें अली असगर अब्बास और मैं, इकबाल साजिद भी थे। मुशायरा हुआ, अच्छा हुआ बहुत। तो उसके बाद इकबाल साजिद ने कहा कि कोई मिसरा लगाए तो 100 रुपये उसमें। वो मैंने पूछा तो खालिद ने कहा कि ये बकवास करता है, और जो भी मिसरा लगाओ ये रद्द कर दो। मिसरा रुबाई की बैर में। अच्छा, बारिश के खराबे में खुले सर निकले, बारिश के खराबे में खुले सर निकले, ये मिसरा था। अच्छा, क्या पता क्या धमाका सा हुआ, तो मैंने उन्हें कहा कि 100 रुपये नदीम से पास। उसने कहा तुम दो, तो मुशायरे से हमें 300 रुपये मिले लिफाफे में। बड़ा पैसा है। हाँ जाहिर है, 85 में 300 रुपये बहुत बड़े। वो मैंने नदीम साहब के हवाले किया, उससे भी कर दी कि अगर मिसरा ठीक हुआ तो 200 तुम्हारा, अगर मिसरा ठीक ना हुआ तो 200 मेरा। जब नदीम साहब को दे दिया इमानत के तौर पर, वो कहने का मिसरा रखो। मैंने कहा मिसरा मैं कह चुका हूँ, नदीम साहब को सुनाता हूँ। उनसे इजाज़त लेके मैंने मतला सुनाया कि बारिश के खराबे में खुले सर निकले, मट्टी के परिंदों को बड़े पर निकले। क्या बात? पहले तो उसने गालियाँ दी तो ये तुम्हारा हो नहीं सकता, फिर एतराफ़ भी कर लिया और ये भी कह दिया कि तुम जीत गए। नदीम साहब ने वो 200 रुपये मुझे दे दिया, और मुख्तसर सुबह ही अपनी अपनी गाड़ियों पे हम अपने अपने शहरों पे। तो मेरे पास आया और कहने लगा कि यार गरीब आदमी। मैं हंसा तो मैंने वो निकाल के 100 रुपये, तो सितम ज़रीफ कहने लगा कि नहीं वो भी अच्छा, अपने वाला भी तो। मैंने कहा मैं तो जीता हूँ। तो वो बेशक तुम जीते, मैंने खैर वो भी दे दी। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा भी है कि इकबाल साहब, ये लामिया सी बात है लेकिन साथ हो जानी चाहिए। इकबाल साजिद सबसे पैसे मांगता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को खिलाता पिलाता भी था, ये कोई नहीं कहता, और लिख के भी देता था, हम जानते हैं उनको। खैर
तो वो रुबाई मेरे जहन में उसकी वो बैर अटक सी गई, और वापस आके मैंने उस 85-86 से इतनी प्रैक्टिस की इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस कि मैं गुफ्तगू करता था तो वो मेरे जहन में इसी बैर से मिसरा निकलता कि ला हौला वला कुव्वता, आप आए हैं बहुत देर के बाद आए, इस तरह का। मैं प्रैक्टिस करता रहा, गुफ्तगू में भी, लिख के भी, और मेरी आदत है मैं रोज़ाना 50-60 मिसरे लिख के ज़ाया कर देता अब, और इसलिए कि शायद कभी शेर उसमें से हो जाए। अच्छा, ये जब गज़लें शुरू हुई रुबाई की बैर में, तो गालिबन तीसरी या चौथी गज़ल के बाद मेरे जहन में ये बात आई जो आपसे मैंने अर्ज़ की, और मैंने फिर उसको तवातुर दे दिया और ख़ुद को रोका नहीं। वो कोई 200 से ज़्यादा गज़लें, बहुत अच्छा। अब उन गज़लों से मैं दूर हो और वो रख। एक दिन हमारे तालिब हुसैन तालिब ने कहा कि मुझे दे, मैं टाइप कर देता हूँ। पहले भी उन्होंने, उनकी मेहरबानी है, मेरे लिए बेदिल एक मुताला के तमाम शेरों का तर्जुमा किया जो हमने ज़मीन मजात के तौर पर छापा। मेहरबान है, हालांकि हमसे छोटे उम्र में, लेकिन जाहिर है कि इल्म में बड़े आदमी थे। तो सलाउद्दीन साहब की मेहरबानी है जो दीवार मेहरबानी उनकी। हाँ, ऐसे तो ये मिल मिला के जब मैंने किया तो वो रख दिया और उससे बिल्कुल डिटैच हो गया, जिस तरह आदत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गज़लें रह जाएं और कोई ज़रूरी नहीं है कि ना रहे। कुछ शेर होंगे शायद, और ये महज ये बताने के लिए लोगों को कि ये जो तुम्हें हरासा, ये बहुत अच्छी बात किया। बैठे हुए थे जीशान, उसका रुबाई का नाम सुनते ही भागते हैं लोग। जी, गालिबन आप भी मौजूद थे जीशान पे बैठे। तो डॉक्टर नवाज़िश अली, अल्लाह उनकी ज़िंदगी, वो कुछ लोगों को जो हम मेरे हम उम्र हैं या मुझसे तो कम होंगे थोड़ी या ज़्यादा होंगे, उनको डांट रहे थे कि तुम निकम्मे लोग हो, गज़ल के अलावा कुछ करते ही नहीं हो, ये हो। तो रुबाई नहीं कहते, मुसद्दस नहीं कहते। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक ही लाठी से ऐसे सबको ना करें। तो कुछ रुबाइयाँ फिलबदी, आंखों में बसी याद में सोई कोई, हंसती कोई रोई कोई, बोली कोई रोई कोई, यूं ज़हन की दुनिया में है लाखों शक्लें और दिल के इलाके में है कोई कोई। खैर उन्होंने सुना, दाद दी, सब कुछ किया। अच्छा, वो बहुत मेहरबान आदमी, बहुत, यानी वो मुझे भी उन्होंने बहुत सी बातें की कि भाई ये करें, तो तवज्जो रखना अपने बाद वाले लोगों पर। बड़ी बात, बड़े आदमी। बस जैसे हमें उस्ताद मिले मुज़फ़्फ़र अली सैयद, डॉक्टर एहसान अकबर, जियाद जलन, बल्कि आपकी वसातत से चले मुझे एक बात याद आई उन्हीं से। मैंने एक शेर उनको सुनाया कि जिए न कुर्ब में फुरकत में मर नहीं पाए, किया है इश्क सलीके से कर नहीं पाए। मुझे कहते हैं कि इश्क तुमने सलीके से किया हो या ना किया हो, मिसरा तुमने सलीके से कहा है। अब ज़ाहिर ये दाद है उस्ताद की और हौसला अफजाई की एक सूरत है। तो वो बहुत मेहरबान आदमी, हमारी महफिलों की जान। इसमें कोई शक नहीं है कि बेपनाह इख्तिलाफात के बावजूद वो एक बड़े आदमी और साहिब नज़र, और ख़ास तौर पर अदब को संजीदगी से पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी रुबाई की बात हो रही थी, तो अभी तक जो किताबें आई हैं उनमें मोहम्मद इरशाद की जो किताब रुबाई है,
उस पे मुझे बाज़ जगह तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अरबी की रुबाइयाँ भी उन्होंने कोट की, फ़ारसी की अक्सर, उर्दू की कुछ। तो वो जो कहते हैं ना कि एक आँच की कमी, या वो शायर अगर खुद होते ना, जो कि वो थे, कहते थे कि मैं शायर हूँ, फ़नून में ज़ाहिर है जो कलाम जी जी छपा है, लेकिन वो किताब टिकी नहीं मुझे। ठीक। वो टेक्निकलिटीज़ को तख्लीकी सतह पर बयान न कर सकने का जो इज्ज है ना, वो उनके यहाँ लेकिन बाकी किताबों से बहरहाल बहुत हाँ, अच्छी, बाकी में बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। अब तो मरहूम हो गया, अल्लाह जी जी। ने जवारे मासूमीन में जगह। तो ये काम जब मैं बड़े आदमी। कर रहा था तो उसमें बड़े बड़े तजुर्बे हुए। बाकी जो वेरिएशन है उनमें भी गज़लें थी, ठीक। लेकिन वो फिर अलग करे, और सिर्फ यही एक मशहूर। अच्छा, ये आपको बताऊं कि ये भी मुझे रियाज खैराबादी और अमजद हैदराबाद, ताहिर उरजान और ख़याम तो मैंने पढ़े हुए। जी। रियाज लेकिन खैराबादी ताहिर और उरियान के यहाँ तो दो बैतियाँ ज़्यादा हैं। बैतियाँ ज़्यादा हैं। हाँ, दो बैतियों का शायर हैं उनको। नहीं, उनके यहाँ कुछ रुबाइयाँ हैं, अच्छा, सारी कुछ नहीं है, ठीक। कुछ रुबाइयाँ हैं, ज़्यादा तो बैतियाँ हैं। जी। तो अमजद हैदराबादी को, हैदर देलवी को, रियाज खैराबादी को तो बिलिस्तियाब पढ़ा ना जी मैंने। जी। ये देखा जोश को, लालो जवाहर या जी क्या लाल। नाम। अब उनकी रुबाई क्या है? नादान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ। इंसान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान समझता है मैं भी कुछ। यानी कोई बात हाँ, नहीं, कोई बात नहीं है कुछ नहीं समझता। ऐसे। तो जो कुछ उन्होंने रुबाई के साथ किया, जवाबन उस वही कुछ उनके साथ हुआ। हिलाल भाई की इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने सारी जिंदगी जोश को दी है, ऐसे ही। और अब तक उस पर काम कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, दोस्तों से भी। उनके बजाय तो हाल ही के हाँ आपको कुछ अच्छा रुबाइयात, हाँ, अनीस की रुबाई, हाँ नहीं मिल जाता है कुछ ना कुछ उसमें। वो क्या है, पानी है खुनक मरवा कश बाद सबा, जो मिसरा मरसी का, उससे पहले जो रुबाई है। तो आपको अपने असातिज़ा में मीर सौदा अनीस और ये फिराक, इनके यहाँ रुबाई और एक दो रुबाइयाँ इनकी उस्ताद यास या गाना चंगेज़ी, वो बस बादल को बड़ी लगी खुल के बरसते कुछ देर, हाँ कुछ देर, दिल को न लगे उजड़ते बसते कुछ देर, बच्चे की तरह मोम हुआ हूँ ऐसा, रोते कुछ देर है ना हंसते कुछ देर। गज़ल में जब ये बहर आती है जी, तो वहाँ पर क्या यानी इख्तिसास है इसका दूसरी बहरों की निस्बत? ये ज़ाहिर है आपने यानी आप बिल्कुल आप अंदर से होकर गुजर गए हैं इसके जी, तो क्या फीलिंग क्या है, यानी एहसास क्या है? क्या पता क्यों मुझे ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे गुफ्तगू हो रही है। ठीक है, और लेकिन इसमें आप मुश्किल में आपने आसानी पैदा कर ली है शायद इसलिए। वो गोयम मुश्किल वगैरह, वो मुझे इसलिए आसान लगी। मैंने आपसे कहा कि उस वक्त तक शेर नहीं कहता मैं शायर हूँ, ये अलग बात, जब तक वो मेरे अंदर घोल नहीं जाता, जब तक वो मेरे खून का हिस्सा नहीं बनती, फिर जाके कहीं उसको मैं कागज़ पे लिखता हूँ। और उसकी ये जो सूरतें हैं आपके सामने, ये कटा हुआ है, ये किताबें छप गई, उन छपी किताबों के अगले एडिशन कटे हुए, फिर उसके बाद छपी फिर कटे हुए, और ये सीखा मैंने कहा। बड़े बड़े लोगों ने ऐसा किया। मैंने ये सीखा किसी उर्दू या फारसी शायर से नहीं, अंग्रेजी का एक शायर है वॉल्ट व्हिटमैन,
जिसको अमेरिका का कौमी शायर कहना चाहिए। जी। लीव्स ऑफ ग्रास उसकी थी। मकतबा फ्रैंकलिन ने यहाँ से भी छापी थी, उसका तर्जुमा क़य्यूम नज़र ने किया था, अफसोस है। तो वो मुझे ज़िया साहब ने गिफ्ट की, वॉल्ट व्हिटमैन की किताब लीव्स ऑफ ग्रास। उसका दिबाचा पढ़ा तो पता चला कि सारी जिंदगी इस एक किताब को ही काट छांट के ना वो छापता है। अच्छा, हर बार नया कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, अगला एडिशन आता है तो उसी और में तरमीम, इजाफा नहीं करता, तरमीम। तो ये कोशिश की है, और ये कोशिश अपने लिए और अपने जैसे तालिब इल्मों के लिए कि वो रुबाई से दूर ना भागें। ये खामखा लोगों ने एक हवा बना रखा है। ये अगर आपकी दोस्त है तो हम किनारी है, वरना फिर वो तो जो मशहूर बैर हैं उनमें भी शेर क्या नाम जो कारेदार है, ऐसे ये मसला है। आखिरी बात ये फरमाइए, जो सवाल है मेरा मुद्दत से है, आपसे पहले भी मैं ये बात किसी और हवाले से पूछ चुका, तो इस तनाजुर में भी मतलब अभी आपने ये फरमाया कि जो है रुबाई की जो वेरिएशंस हैं जी, वो तराने के तौर पर नगमे के शुरू में पढ़ी जाती है, गज़ल के शुरू में पढ़ी जाती थी, और आपने फरमाया कि उसमें नगमगी है, बहुत ज़्यादा नगमगी, यानी वेरिएशंस के समेत नगमगी है। दूसरी तरफ आप ये फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा नगमगी अगर आप गज़ल में उस बहर की वेरिएशंस को लेके आएंगे जी तो वो बेवजन हो जाएगी। जी, ठीक है, ये बात कहाँ कंपेटेबल होती है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अगर वेरिएशन रुबाई में आती है वो बेवजन नहीं होती जी, तो गज़ल में आ जाए तो बेवजन क्यों होगी? कि वो इसलिए हो जाएगी कि असातिज़ा ने ये आसानी दी है कि आप रुबाई के चारों में से मुख्तलिफ वेरिएशंस में भी लिख सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल यही है कि हम गज़ल में ये गज़ल में क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते टेक्निकली कि गज़ल किसी मिसरे की आप शुरू के रुकन में फ़ाइलातुन को फ़ाइलातुन करते हैं जी, कर लेते हैं। दरमियान में आप देने की कोशिश कर सकते हैं। तो गज़ल उस वेरिएशन को जो रुबाई के 4 मिसरों के अंदर 4 वेरिएशन उनको कबूल आहंग के तौर पर नहीं कर। देखिए ना, सही है, टेक्निकल बात ये है जी, सही फरमाया आपने, लेकिन जाहिर है किसी ना किसी आदमी ने ये बात तय की होगी ना जी, किसी ज़माने ने ये बात तय की होगी कि ये नहीं है इंसान को। और रुबाई जो है वो भी एक ज़माने नहीं तय किया कि उसमें ये वेरिएशन हो जाए तो फिर भी वजन भी बरकरार रहता है, आहंग भी बरकरार रहता है। जी, तो हम उस गुंजाइश को गज़ल में क्यों नहीं इस्तेमाल? आप भी असातिज़ा में शामिल हैं जी, तो मसलन कोई ऐसा आदमी जो इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल करेगा और ये रिस्क लेगा कि ऐसा भी कर दें तो इसको बावजन ही समझना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कभी ये हो। अच्छा, उसकी वजह है जनाब यूसुफ हसन मरहूम, मैंने उनसे कहा कि एक सवाल पूछा कि क्या उरूज एक मैथमेटिक्स है, तो उनका बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ये जो मुफ्ताइलुन मुफ़ाइलुन को मुफ्ताइलुन फ़ाइलात कर दिया जाता है या मुफ्ताइलुन मुफ़ाइलान कर दिया जाता है, मैंने कहा कि बज़्म ना चाहिए गैर से। सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया। ऐसे विश्राम आता है जहाँ पे वहाँ पे आप बढ़ा देते हैं। तो ये आप क्यों करते हैं फिर? अगर मैथमेटिक्स है तो ये क्यों करते हैं कि जी असातिज़ा ने क्या किया? तो मैंने भी आप पढ़ लिया जवाब कि भाई अगर मौलाना है, इकबाल है, गालिब है, ये काम कर रहे हैं तो क्या वो आदमी जो आसानी से इससे बच सकते हैं वो भी करे? तो आपके लिए आप क्या कहते हैं कि मुस्तहसन काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो कि ध्यान से यार रफू करो, हिजर का जख्म भर न जाए, जी का जो हाल हो सो हो, बात इधर उधर न जाए। सही है,
मैंने कहा इसीलिए मैंने आज तक मुफ्ताइलुन मुफाइलुन और मुफ्ताइलुन फाइलुन मैंने ये काम नहीं किया जो असातिज़ा ने। इसलिए नहीं कि मैं कोई वो मतलब नहीं जी चाहता। अच्छा, दूसरा मैंने कहा कि इकबाल की सबसे बड़ी नज़म, लेकिन ये तो हाँ जो रियायत है आप वो भी नहीं लेना चाहते। जी, मतलब अगर एक यानी रियायत मौजूद है, अगर वो आपकी तबा रियायत को मुझे वो लगती हो ना, आपकी तबा को मुनासिबत नहीं है वो उससे, नहीं, वो ठीक है। लेकिन जो रियायत है जी अगर किसी को अच्छी लगती है जी, या उसमें अगर कोई लेता हाँ, है तो लेता है, ठीक है, मतलब मैं कम अज कम उससे बरात का इजहार जरूर करूँ। ठीक। तो मैंने कोशिश की, इकबाल की नज़म पे बात हो रही थी, क्या वो अ, अ, जो है मस्जिद खरसबा मसीह कुर्बान। मुफ्ताइलुन मुफाइलुन मुफ्ताइलुन फाइलुन मुफ्ताइलुन फाइल, उसमें इकबाल ने भी ऐसा किया विश्राम वाला काम। इस्लाम वाला काम। तो उर्दू की सबसे बड़ी नज़म कहा जाती है और है। मेरा ज़ौक़ सलीम इसको भी उस तरह तस्लीम नहीं कर पाता। मेरी तबा जो है शायद उसमें जाहिर है कि आपके अंदर एक वो होती है कमी कजी जो रह जाती है। हाँ, ये कमी कजी नहीं है, ये ज्यादा रिफाइनमेंट की तरफ एक नहीं, है, जो उसने बात जिसको अच्छा लगा उसने किया। हल्का अरबाब ज़ौक़ में आपने एक ज़माना मुझे देखा और उससे भी पहले एक ज़माना में जाता। मैंने 5% ये ध्यान रखा कि ये मेरे बुजुर्ग या ये मेरे दोस्त, 95% मैंने ऐसे कोई बेलाग राय दी हमेशा। जिंदगी में कभी भी नहीं दी। बल्कि जो मेरे मेहरबान थे, जब उनकी किताब आई मुज़फ़्फ़र अली सैयद, तो सबसे पहला मजमून जो उनके खिलाफ लिखा गया वो मेरा, और उसी अखबार में जो जिसमें वो फ्राइडे टाइम्स में लिखते थे, लिटरली स्पीकिंग वो लिखते थे, तो मैंने उसमें अरब पैजिटे का लिख के वो किया। अच्छा, ज़िया साहब के यहाँ जितने इस्तिफादे हैं उन पर एक घोस्ट नेम से मैंने मजमून। फिर ज़िया साहब से खुद का कि कोई शायर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपने उसलूब और अपने मतन की कीमत पर उसको कबूल कर ले, वो बिल्कुल गलत है कि वो आपके उसलूब में से झांकना शुरू कर। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने इकबाल का नाम, मैंने कहा कि आप इतनी खूबसूरत नज़्म कह रहे हैं, सबकत चले तो पैरों में पर लगे थे, वो रास्ते की हर एक रुकावट को रौंदते आगे बढ़ रहे थे, ज़मीन पीछे को भागती थी और उनके कदमों की गर्दन से छा गई थी। आखिर तमाम होते हुए नज़्म पता क्या कहती है, समाअत अगर नसीब होती तो जान लेके मैं बराहीम जामे नमरूद में नहीं है, लताफत अब्र दामन दूध में नहीं। तो इकबाल कहाँ से आया और क्यों आया? इकबाल अजीम तरीन शायर ऐसे ही। लेकिन जब आप अपना कह रहे हैं तो वो महबूब खज़ां वाली एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। तो ये रुबाई की जो बहरें थी, ये जो गज़लें, ये यूं समझिए आप कि अपने साथ और अपने जैसे बैठो, अपने जैसे बाकी दोस्तों के साथ बैठने का एक सलीका था या तरीका था या एक अनोखी वजह थी जो मुझसे हो गई। क्या पता बिल्कुल ही मुंह मोड़ लूँ मैं इससे, या क्या कोई पता। गज़ल के कारी के लिए बहुत अच्छी खबर कि अख्तर उस्मान साहब की ताज़ा किताब आ रही है, रुबाई की बहर में तमाम गज़लें उसी में हैं। तो आपको पहले भी मुबारकबाद दी, मुबारकबाद। एहतिमाम उसका नाम है, वो भी उन्होंने बता दिया। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।